हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का पार्ट 1 था, उसमें हमने दो टाइप के सॉल्ट को कम्प्लीटली समझा था। ठीक है, अब रह गए दो और टाइप के सॉल्ट जिसके बारे में हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अपना सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट कर देंगे। और इस वीडियो में लास्ट में हम बिल्कुल जो जितने भी फॉर्मूलेज हमने सीखे हैं, हम इस वीडियो में सीखेंगे, उन सबको एक टेबल की फॉर्म में कंपाइल करके उसको लर्न करेंगे, उस टेबल को समझेंगे कि कैसे हमने डेरिवेशन तो देखो हमने हर चीज़ की समझी है, पर स्टिल हम न्यूमेरिकल्स में जिन फॉर्मूलेज को यूज़ करना है उसके बारे में वो टेबल लर्न करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट विद दिस लेक्चर। तो देखो, लास्ट वाली क्लास के अंदर हम क्या क्या समझ चुके हैं, एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। ठीक है, आपने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन समझी थी। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना। इसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू गिव एसिड और बेसिक सॉल्यूशन, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है ना। अच्छा, इसकी दो डेफिनेशंस आपने समझी थी। सॉल्ट का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे सॉल्ट जो होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जो सॉल्ट बनता है, उसके केस में अगर आपको पीएच कैसे कैलकुलेट करना है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है, केएच कैसे कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, पीएच, इन सब को कैसे कैलकुलेट करना होता है, क्या क्या इनके फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था उस सॉल्ट के बारे में जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस का जो सॉल्ट होता है, इसके अंदर हमने देखा था कि हाइड्रोलाइसिस होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन होती है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जो सॉल्ट बनता है उसकी कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जो सॉल्ट बनता है उसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। ये दो सॉल्ट के बारे में हम डिस्कशन प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। अब हमारे रह गए दो और सॉल्ट। एक तो वो सॉल्ट जो कि वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बनता है, आज की क्लास में हमें वो डिस्कस करना है। और एक वो सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के बनता है। ठीक है, ये दो सॉल्ट हमारे रह गए हैं। और इन दोनों सॉल्ट के केस में पीएच कैसे कैलकुलेट करना है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इन सब के बारे में, इन दोनों सॉल्ट के बारे में हम सब वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की वीडियो देख करके आएँ, सो दैट आपको मतलब पता चले सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इन दोनों सॉल्ट के बारे में पीएच, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता चले। तो करते हैं स्टार्ट विद दीज टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस वाले से, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसका स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो, अब बात आई है किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जो सॉल्ट बना होता है, देखो, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलके जो सॉल्ट बना होता है, देखो कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे AgCl हो गया, AgI हो गया, ठीक है, और CaCl2 हो गया, या फिर आपका NH4Cl हो गया, या फिर आप ले लो यहाँ पर AlCl3 हो गया, एक्सेट्रा।
जितने भी सॉल्ट होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने होते हैं, जैसे AgCl है, AgI है, CaCl2 है, NH4Cl है, AlCl3 है, या फिर आप NH4NO3 ले सकते हो, और जितने भी होते हैं NH4NO3 एक्सेट्रा, जितने भी सॉल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलकर के बनने वाले, उन सॉल्ट को देखते हैं। देखो हम सबसे इजीएस्ट एग्जांपल उठाते हैं, जैसे ये सॉल्ट NH4Cl, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना। देखो NH4Cl कैसे बनता होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे NH वीक बेस लेना है, वीक बेस हमने NH4OH ले लिया, NH4OH एक वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज आपने HCl ले लिया, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इनसे मिलकर के जो आपका सॉल्ट बनेगा NH4Cl, वो कैसा होगा, सॉल्ट होगा। किससे बन रहा है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है, और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो NH4Cl कुछ इस टाइप से बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ने आपस में रिएक्ट किया और ये बना। अब हमने पर्टिकुलरली इस सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करना है, इस सॉल्ट के बारे में। ठीक है, कि अगर कोई भी सॉल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बनता है तो उसके केस में H, KH और pH की वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन करना है। तो करते हैं स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट, दैट इज NH4Cl। देखो अगर हम NH4Cl का देखेंगे तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन होती है सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स यू, क्या देता है, एसिड एंड बेस। सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स यू एसिड एंड बेस, तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे NH4OH, और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस में HCl। ठीक है, ओके, ये क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स यू, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है। तो यही, इसी को तो हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ओके ठीक है, अब आपको पता है ये सॉल्ट है, सॉल्ट कैसा सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है या वीक सॉल्ट है। देखो ये किससे बना हुआ है, ये बना है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड आपने HCl लिया था, वीक बेस आपने NH4OH लिया था। इन दोनों को मिक्स करने के बाद आपके पास ये सॉल्ट बना था, है ना। इन दोनों को मिक्स करोगे तो यही तो बनेगा। अभी आपने रिएक्शन देखी, तो मैंने आपको कहा था इन दोनों में से एक भी चीज अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट बनता है ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, देयरफॉर ये सॉल्ट कैसा बनेगा, दिस इज स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग है तो कैसे स्प्लिट होगा, कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, वाटर एज इट इज रहेगा। उसके बाद NH4OH है, वीक बेस है, तो ये तो कंप्लीटली आयनाइज होता नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, लाइक Cl नेगेटिव कैंसिल हो गया है, और कुछ कैंसिल यहाँ पे नहीं हो रहा, तो बस आपके पास इक्वेशन क्या बची, आपके पास इक्वेशन बची है ये NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर गिविंग यू NH4OH प्लस में H पॉजिटिव। तो अब इसमें अगर आप एक बात नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे कैटायन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, है ना। यहाँ पे कैटायन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो जब कैटायन रिएक्ट करता है, कैटायन इज रिएक्टिंग विद वाटर, कैटायन इज रिएक्टिंग विद वाटर, और जब भी कैटायन रिएक्ट करता है ना वाटर के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज इक्वल्स टू कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। उसको हम क्या कहते हैं, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, देखो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस क्या था, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस में आपका एनायन रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस,
यहाँ पे कोई भी एनायन रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ, पर जब कैटायन रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सॉल्ट लोगे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिल करके कोई जो सॉल्ट बनता है उसकी हाइड्रोलाइसिस को हम कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहे हैं सॉल्यूशन में, देयरफॉर सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है, बिकॉज H पॉजिटिव मिल रहे हैं ना आपको, तो कैसा सॉल्यूशन हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन। तो जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो सॉल्यूशन होगा, उसमें H पॉजिटिव आयंस आएंगे, जिसका मतलब है एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर? ओके। तो ये बहुत इजी है, हमने कुछ भी नहीं किया, सॉल्ट लिए, कोई भी आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट लो, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाओ, कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा H पॉजिटिव रिलीज होंगे, एसिडिक सॉल्यूशन है, कैटायन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में काम किया था, ये इक्वेशन को लेकर के हम चले थे और हमने सारी वैल्यू निकाली थी, तो सिमिलरली इस इक्वेशन को लेकर के अब हम सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा रब करती हूँ क्योंकि अब स्पेस नहीं है बोर्ड पर, तो मुझे क्या करना होगा, मैं ये इक्वेशन जो है यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो NH4 पॉजिटिव प्लस में वाटर इज गिविंग यू NH4OH प्लस में H पॉजिटिव, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। और इस इक्वेशन को यूज करके हम जो अपनी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, सबसे पहला काम होता है, हम देखते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से बताओ। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है KH से। करें स्टार्ट। ओके, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको KH की वैल्यू को कैलकुलेट करने को कहा जाए, कैसे करोगे, KH विल बी इक्वल टू, कैसे होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन NH4OH, ये भी प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये रहा रिएक्टेंट NH4 पॉजिटिव, वाटर की आपको पता है ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, KH की वैल्यू निकाल दी। अब आपको दिख रहा है जो ये बेस है वो वीक बेस है, वीक बेस है ना NH4OH, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इक्विलिब्रियम आएगा और इसके आयंस कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, तो ये कैसे स्प्लिट होगा, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐसे, और इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैसा है, वीक बेस है ना ये, इस वजह से। इसके केस में अगर आप KB कैलकुलेट करते हो, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आपको पता है इतनी वीडियो, इतना आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया अब तक का, तो KB तो आपको पता ही होगा, KB क्या होता है, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो KB कैसे कैलकुलेट करेंगे, KB विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय में इसकी NH4OH की कंसंट्रेशन। एक और चीज पता है आपको, KW किसके इक्वल होता है, ये तो हमें पता ही है, ये तो यूनिवर्सल बात है ना। ओके, अब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, इसको थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। अब एक काम करो, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो और थर्ड से डिवाइड कर दो। जैसे पहले वाली वीडियो जिन्होंने देखी होगी ना, उनको तो ये बहुत आसान लगेगा। क्यों, क्योंकि हम पहले भी ये सारा काम करके आ चुके हैं। तो जल्दी से करो, फर्स्ट ये है, इसको लिखो KH इज इक्वल्स टू NH4OH H पॉजिटिव डिवाइड बाय में NH4 पॉजिटिव, फर्स्ट लिख दी, मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सेकंड क्या है ये, इससे मल्टीप्लाई करो, तो KH तो यहाँ पे था ही, इनटू में KB हो जाएगा, KB, और ये मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज NH4 पॉजिटिव
OH नेगेटिव डिवाइड बाय में NH4OH। और डिवाइड करना है आपको इन सबको आपको डिवाइड करना है किससे? थर्ड वाली इक्वेशन से। थर्ड क्या है? ये है। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? इनके डिवाइड में KW आ जाएगा और इसके डिवाइड में क्या है? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब ये डिवाइड में है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? ऐसे करोगे ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं सबसे पहले। H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल, NH4 पॉजिटिव से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। क्या बचा? सब तो कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो बचा क्या? 1 बचा। डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 पुट कर दें। ओके, डायरेक्ट हमने यहाँ पर इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। तो अब इसको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना है। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको लिखोगे मॉडिफाई करके, तो KH विल बी इक्वल टू KW डिवाइड बाय में KB, और यही क्या होता है आपका? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ठीक है, तो जब भी आपको हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट, तो दिस इज द फॉर्मूला यू कैन यूज। और इसकी डेरिवेशन भी कुछ खास मुश्किल नहीं है। KH की वैल्यू कैलकुलेट करो, बेस का KB कैलकुलेट करो, ये आपको इक्वेशन पता है, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय थर्ड करो, ये वैल्यू आ जाएगी। और बाकी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई होप आपको हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आ गया। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिख देते हैं, दैट इज KH इज इक्वल्स टू KW डिवाइड बाय में KB। ये हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अच्छा, अब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हो गया। सेकंड हमने क्या कैलकुलेट किया था प्रीवियस वीडियो में? पहले हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को कैलकुलेट किया था, उसके बाद क्या किया था? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद क्या किया था? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे कैलकुलेट किया था? वही आप लिखो, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम, वो सारा दोबारा से करना पड़ेगा। तो पहले इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। वाटर इज गिविंग यू NH4OH प्लस में H पॉजिटिव। चलो, अच्छा, अब सपोज हम क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, एट मत लिखो, इनिशियल कंसंट्रेशन हम इसकी C मान लेते हैं। तो जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा, तो 0 0। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा? जैसे हम वहां पे करते थे अल्फा वाले केस में, तो कैसे करते थे? 1 माइनस अल्फा होता था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C इंटू 1 माइनस H हो जाएगा। क्योंकि देखो अल्फा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। H क्या है? H आपका है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो वहां पे क्या लिखते थे हम? 1 माइनस अल्फा लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस H लिखेंगे। तो C इंटू 1 माइनस H। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है? जो यहाँ से इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट इसकी कम हुई है वो यहीं तो बनी है। देखो, जो अमाउंट यहाँ कम हुई है वो यहीं तो बन रही है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट अगर कम होते हैं तो वो प्रोडक्ट ही तो बनता है। तो एट इक्विलिब्रियम जितनी इसकी अमाउंट आप माइनस करोगे, ये क्या है? C माइनस में CH है ना, तो ये अमाउंट जितनी सब्ट्रैक्ट हुई है वो गई कहाँ? यूं थोड़ी है कि वो हवा में उड़ गई, नहीं, वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है। तो ये CH है, तो यहाँ पे CH ये बन रहा है। बस अब कुछ भी नहीं करना, आप KH की वैल्यू को कैलकुलेट करके बता दो। KH विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस H, और इसका तो कुछ है नहीं। अब हमें पता है कि H की वैल्यू बहुत कम है 1 से, बहुत कम है 1 से, तो 1 माइनस H विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1। देखो, जब 1 की वैल्यू बहुत कम होती है तो 1 में से बहुत थोड़ी सी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 1 के इक्वल ही होती है ना। 1 में से कुछ बहुत छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज इक्वल्स टू 1, तो 1 के इक्वल है। अब क्या करूं? कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1,
बिकॉज h इज लेस देन 1। बस अब इसको सॉल्व कर दो। देखो ये क्या है, c से c तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, सी एच स्क्वायर डिवाइड बाय में 1 बच जाएगा। 1 को लिखो ना लिखो इक्वल ही। ये किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है आपका के एच के इक्वल। पर आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कर लो। h किसके इक्वल हो जाएगा, h विल बी इक्वल टू के एच डिवाइड बाय में c का अंडर रूट। तो ये आपका आ जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कैसे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के एच डिवाइड बाय सी। और इसको ज्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप के एच की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी इंटू में सी, ये बन जाएगा। तो मर्जी आपकी, वो तो आप वैल्यू पुट कर ही सकते हो। अगर आपको के एच की वैल्यू लर्न है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे कैलकुलेट की जाती है, इस मैनर में। देखो जिन्होंने पहले वाली वीडियो देखी हुई होगी, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का पार्ट 1 देखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उनको ये सब समझने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेम स्टोरी चल रही है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली, ठीक है। पर जिन्होंने नहीं देखी हुई है उनको थोड़ा सा एक बार आप देखोगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन डेरिवेशन अगर डिराइव करना आता है, यू कैन इजीली डिराइव इट बाय दिस मेथड। और अगर फॉर्मूला यूज करना है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी h की वैल्यू किसके इक्वल आई, अंडर रूट ऑफ के एच डिवाइड बाय सी के। क्लियर, ओके। तो अब मैं इसको रब कर दूं, ओके, क्योंकि हमने जो 2 मेन फॉर्मूलेस थे वो यहाँ लिख लिए। अब बस लास्ट हमारा बचता है पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए। देखो अब देखते हैं पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगेन इक्वेशन तो लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। मैं ना अब यहाँ पे ये नहीं लिखती, दोबारा नहीं लिखते, हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ था, इनिशियल हमने क्या कंसीडर किया था, इसकी कंसंट्रेशन सी थी, प्रोडक्ट नहीं बना था तो 0 थी। एट इक्विलिब्रियम क्या था, अभी लिखा था C माइनस में CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH। तो इसका मतलब क्या है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आई है आपके पास, CH आई है ना। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपके पास क्या आई है, CH आई है। कुछ नहीं करो, वैल्यू पुट कर दो, H की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, पुटिंग वैल्यू ऑफ H वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव विल बी इक्वल टू C। H किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ के एच डिवाइड बाई सी, अंडर रूट ऑफ के एच डिवाइड बाई में सी। अब के एच की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ के एच नाउ, तो हमें क्या मिलेगा, कैमरे में दिख तो रहा है ना, एक मिनट रुको, हाँ मैं थोड़ा यहाँ पे लिखती हूँ। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H पॉजिटिव विल बी इक्वल टू C अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू डिवाइड बाय में के बी इंटू में C। अब आपको ये मिल गया, ठीक है। अब आपको पता है कि pH किसके इक्वल होता है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको पता है ये आई है, तो बस वैल्यू पुट करो। देखो माइनस लॉग ऑफ C अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू डिवाइड बाय में के बी इंटू सी। अब पहले ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या है, C अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू डिवाइड बाय के बी इंटू सी। अंडर रूट का क्या मतलब है, अंडर रूट का मतलब होता है पूरे के पावर 1/2, है ना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है के डब्ल्यू की पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है ना, C की पावर भी 1/2 है और के बी की पावर भी 1/2 है, यही मतलब है, ओके। अब C की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मतलब अब आप करोगे इसको सॉल्व तो ये C 1 माइनस 1/2 बन जाएगा, ये के डब्ल्यू की पावर 1/2 डिवाइड बाय के बी की पावर 1/2, है ना। देखो नीचे अगर सपोज ऐसे होता है x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 3, तो आप क्या करते हो, बेस सेम है और डिवाइड में है
तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट होती है, एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 3 करते हो, है ना। मैथ्स में हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। सिमिलरली यहाँ सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, मतलब बेस तो सेम है और क्या है, पूरे के डिवाइड में है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना। ओके, 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो, ये हम सॉल्व कर रहे हैं अभी सिर्फ इस वैल्यू को हम यहाँ सॉल्व करके देख रहे हैं कि यहाँ इन सब के ऊपर 1/2 है, इसका पावर 1/2 पावर 1/2 पावर, इसका मतलब मैं पूरे की पावर 1/2 लिख दूं, पूरे की पावर 1/2 लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पूरे की पावर 1/2 का क्या मतलब है, अंडर रूट का, इसका मतलब अंडर रूट होता है, तो हमने क्या किया, इसके यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया ये, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, वी कैन राइट हियर माइनस लॉग, इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आया है CKW डिवाइड बाय KB रेज टू पावर 1/2। और अब मैं इसको रब कर देती हूँ, आई गेस कैमरे में दिख रहा हो, दिख रहा है, ठीक है। अब ये लोग हैं, यहाँ पावर 1/2 है, ये लोग के यहाँ पे आ जाएगा, तो देखते हैं ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -12 log CKW डिवाइड बाय में KB। बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो अब मैं ये सब कुछ रब कर सकती हूं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। वैसे तो कुछ है नहीं, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है CH के इक्वल है, H की वैल्यू पुट करो, KH की वैल्यू पुट करो, ये आएगा माइनस लॉग H पॉजिटिव होता है, PH किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। H पॉजिटिव की यहाँ वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, यहां तक आप अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अब हमारे पास आया ये, चलो मैं रब नहीं करती, मैं यहीं पे सॉल्व करने की ट्राई करती हूँ। ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -12, ये हो जाएगा log C प्लस में log KW माइनस में, अब देखो स्पेस नहीं है, इस वजह से मुझे रब करना ही होगा, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं और मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। तो वैसे मैं कहाँ स्पेस बनाऊँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ, देखो -12 log C प्लस log KW माइनस log KB, आई गेस दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया, -12 log KW log C और log KP, और इसके पूरे का क्या है, ये ब्रैकेट चल रहा है। तो बस अब हमें कुछ रब करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास PH की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से किसके इक्वल चल रहा है, PH के ही तो इक्वल चल रहा है, PH ये सब कुछ PH के ही इक्वल चल रहा है। ये भी किसके इक्वल है, PH के इक्वल, और ये भी किसके इक्वल आया है, PH के इक्वल, ठीक है। कहाँ लिखूं, मतलब आपका जो PH आया ना, PH इज, ये किसके इक्वल आया, PH के इक्वल। तो अब आपके PH की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। क्योंकि देखो log क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो log A इंटू B क्या होता है, log A प्लस log B, और ये डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए pH को कैलकुलेट करना है तो यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड, क्लियर। तो अब हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि हमारी डेरिवेशन पूरी कंप्लीट हो गई है, ओके। तो अब हमारे पास pH किसके इक्वल आ गया, नाउ विल गेट pH इज इक्वल्स टू -12 log C प्लस log KW माइनस log KB, इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब आपने ये वैल्यू pH की कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब वही काम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, PKW, इस तरीके से अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे, उस दो फॉर्मूलेज इसके और मॉडिफाई करके लिखते हैं। देखो अब इसका दूसरा फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं। देखो -12 बाहर है ना, इन सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -12 ये क्या हो जाएगा, log C प्लस में -12 ये क्या हो जाएगा, log KW,
और माइनस हाफ यहाँ जाएगा, दैट इज माइनस हाफ, और ये क्या है माइनस लॉग के बी। अच्छा अब क्या करो, माइनस हाफ लॉग सी को क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज ये तो ये ऐसे ही रहेगा माइनस हाफ लॉग सी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू डिवाइड बाय में 2, ऐसे हो जाएगा, है ना। और हमें पता है कि पी के डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। इसका मतलब हम माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू के इक्वल रख सकते हैं, है ना। वी कैन राइट हेयर पी के डब्ल्यू, क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू की जगह क्या रख दो, पी के डब्ल्यू रख दो, पी के डब्ल्यू हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस हाफ माइनस लॉग के बी, माइनस लॉग के बी किसके इक्वल होता है, पी के बी के। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे पी के बी लिख सकते हो, पी के बी डिवाइड बाय में 2। अब आपके पास ये आ गया, अब आपके पास ये आ गया। अब आपको एक और चीज पता है कि एट 298 केल्विन जो पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो 14 के इक्वल होती है ना। एट 298 केल्विन पी के डब्ल्यू 14 के इक्वल होता है। तो यहां हम पी के डब्ल्यू की जगह 14 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, कैमरे में दिखेगा क्या, दिख तो जाएगा, थोड़ा सा इसको वो करना पड़ेगा। देखो ये बन जाएगा माइनस हाफ लॉग सी प्लस 14 डिवाइड बाय 2 माइनस पी के बी डिवाइड बाय में 2, ठीक है। अब 14 डिवाइड बाय 2 को हम 7 लिख सकते हैं, लिख दो। देखो यहीं पे समझाती हूँ, पी के डब्ल्यू है, पी के डब्ल्यू 14 होता है 298 केल्विन पे, तो पी के डब्ल्यू की जगह हमने 14 पुट किया, 2 ये 7 हो गया, तो बस ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज आप पीएच को इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपको लॉग सी की मतलब कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, पी के बी की वैल्यू गिवन है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो टू कैलकुलेट पीएच, ठीक है। तो अब जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो मैं रब कर देती हूँ, और जो मेन फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। तो अब जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सब इंपॉर्टेंट है, और वो सब फॉर्मूलेज आप यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए। के एच क्या आया हमारे पास, के एच आया था हमारे पास के डब्ल्यू डिवाइड बाय में के बी के इक्वल, और हमारे पास जो एच की वैल्यू आई थी वो किसके इक्वल आई थी, के एच डिवाइड बाय सी के इक्वल, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज। अब देखो आपको वैसे टोटल यही 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं, के एच, एच और पी एच, बस टोटल 3 ही फॉर्मूले हैं। अब ये अगर आपको पता है, थोड़ा मॉडिफाई आपको करना आता है, तो ये लर्न करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये तो हमने इसी में से बनाया है इधर उधर कुछ चीजें करके, है ना। अगर आपको पता है पी के बी किसके इक्वल होता है, पी के बी माइनस लॉग के बी के इक्वल होता है, पी के ए माइनस लॉग के ए के इक्वल होता है, पी के डब्ल्यू माइनस लॉग के डब्ल्यू के इक्वल होता है, ये मैंने आपको सारी चीजें पहले समझाई हुई है, ठीक है। तो वैसे टोटल आपको ये 3 ही फॉर्मूले लर्न करने हैं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद हम यहां तक पहुंचे, और भी इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, तो हम 1-2 और नए फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब ही कर देती हूँ। तो मेजर आपको ये 3 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, और इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके आप और भी फॉर्मूलेज बना सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द 3 थिंग्स जो हमें कैलकुलेट करनी थी, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड पीएच। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आई गेस आपको इतना क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब हम पहले वाली वीडियो को मिला करके और अब वाली वीडियो को मिला करके ये कह सकते हैं कि अब आपने 3 सॉल्ट के बारे में समझ लिया है। एक आपने समझ लिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जो सॉल्ट बनता है उसके बारे में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जो सॉल्ट बनता है उसके बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलके जो सॉल्ट बनता है उसके बारे में। इन तीनों कॉम्बिनेशन से
जो आपके पास सॉल्ट बनते हैं उन सब के केस में कैसे, मतलब क्या उसका थ्योरी पोर्शन सारा आपने कवर कर लिया। अब आपका लास्ट रह गया है वीक एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट। बस ये और रह गया है, इसको और कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ट्राई करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस टॉपिक। अब जो है लास्ट सॉल्ट के बारे में हम डिस्कशन कर देते हैं, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, ओके। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इस टाइप के सॉल्ट के, पर जैसे कि अगर हम बात करें लाइक AlPO4 हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं NH4 का होल ट्वाइस CO3, या फिर आप ले लो सिंपलेस्ट ले लो CH3COONH4, और बहुत सारे जितने भी सॉल्ट होते हैं जो वीक एसिड वीक बेस से मिलके बने हुए होते हैं। देखो इसकी बात करते हैं, आपको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो इसकी अगर आप बात करोगे दैट इज CH3, चलो मैं बताती हूँ आपको। देखो ये किससे बना होगा, आप एसिटिक एसिड लो CH3COOH लो, ये क्या है वीक एसिड होता है, प्लस में वीक बेस लो दैट इज NH4OH आपने लिया, वीक बेस लिया, इनको मिक्स करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, यही बनेगा ना CH3COONH4, यही बनेगा इनको मिक्स करने के बाद। तो ये क्या है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ओके, अब इसकी जरा इस सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करवाना कैसे होगी। देखो CH3COONH4, अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में आपको पता है क्या होता है, सॉल्ट प्लस में वाटर विल गिव यू व्हाट इट विल गिव, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस दैट इज NH4OH, ये बनता है NH4OH। ओके ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि ये वीक सॉल्ट है। क्या है ये वीक सॉल्ट है, ये क्या है वीक एसिड है, ये क्या है वीक बेस है। अब यहां पे सारी चीजें वीक आ रखी हैं, यहां पे एक भी चीज आपके पास स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही आपने जो एसिड लिया था वो स्ट्रॉन्ग है, ना ही बेस स्ट्रॉन्ग है, ना ही सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर एसिडिक और देखो इसको अगर मैं आयंस में लिखती हूं, वैसे देखो हम ऐसे कहते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयंस में स्प्लिट नहीं होता, कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होती, पर हम कभी भी ऐसे नहीं कहते कि ये आयोनाइज ही नहीं करेगा, नहीं, ये पार्शियली आयनाइज करता है, पार्शियली आयनाइज करता है ये। ठीक है, इसका मतलब अगर हम हमारी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग इसके आयंस रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। और हमें पता है, हमें अब पता है कि सॉल्ट क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, तो आयंस में होता होगा ये, इन आयन से मिलके ही तो ये सॉल्ट बनेगा। समझ रहे हो ना आप बात को। देखो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड का क्या मतलब है, आयंस से मिलकर के बना है ये, आयंस दिखा दिए हमने, सिर्फ ये दिखाए ही तो है और कुछ थोड़ी किए हैं। चलो अब आगे मूव करते हैं, इसी टॉपिक पर ऐसे थोड़ी वो करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि प्लस में वाटर एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है, और क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास CH3COOH प्लस में NH4OH। ठीक है, अब आपके पास ये रिएक्शन लिखी गई है, क्या इनमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा, हम सबको नहीं दिख रहा है कि ये इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब अब आपकी यही रिएक्शन बन चुकी है। अच्छा, जैसे पहले आपने देखा था कि एनायनिक हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं, जब एनायन रिएक्ट करता है वाटर के साथ। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं, जब कैटायन रिएक्ट करता है वाटर के साथ। अब यहां सोचोगे कि यहां तो कैटायन भी रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ये क्या है, ये कैटायन है, कैटायन भी रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और ये क्या है एनायन है, तो एनायन भी रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ,
तो यहाँ पे कौन सी होगी, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कहेंगे या एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहेंगे इसको? तो ऐसा कुछ नहीं है, एक कहोगे, इसके अंदर दोनों होती है, इट इन्वॉल्व्स बोथ। यहाँ पे दोनों हो रही है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी हो रही है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी हो रही है एंड एनायनिक हाइड्रोलाइसिस भी हो रही है, क्योंकि कैटायन भी रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और एनायन भी रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? ये जो रिजल्टिंग आपके पास सॉल्यूशन बनेगा ये न्यूट्रल होगा या फिर एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। तो ऐसा कुछ हम नहीं बता सकते। ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, वो डिपेंड करता है ऑन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ दीज वीक एसिड एंड वीक बेस प्रोड्यूस्ड। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये आपके यहां जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, वीक एसिड, वीक बेस, जो एसिड बेस यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर आप कोई सॉल्ट लेते हो, वीक एसिड वीक बेस से मिलकर के कोई सॉल्ट अगर आप ले रहे हो, तो सबसे पहली बात जो आपने देखी है वो ये है कि इस टाइप के सॉल्ट के अंदर कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी होती है और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस भी होती है। और दूसरी बात हमने ये सीखी है कि जो सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये जो वीक एसिड वीक बेस प्रोड्यूस हुए हैं इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है। इतना समझ में आया आपको? बहुत अच्छी बात है, इफ यूल गेट दिस। ठीक है, अब जैसे कि अब तक हम करते आए हैं, 3 टाइप के सॉल्ट हमने पढ़े हैं, तीनों के अंदर, ठीक है, हमने सबका देखा है। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके, यूज करके, ये इक्वेशन, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, पीएच, और जल्दी से बताओ क्या कैलकुलेट करेंगे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। देखो, अगर मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूं कि अगर आपको ये टॉपिक बड़ा लग रहा है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है, आप 1 घंटे की वीडियो पहले प्रीवियस वीडियो देख के आए हो, अब आप 1 घंटे की वीडियो ये देखोगे, ठीक है, तो इसके अंदर है ना, आप ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, आप देख रहे होगे कि समझ रहे कि टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूलेज ज्यादा हैं। इस सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के अंदर फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं। बस हम है ना टॉपिक को एंड करने के बाद एक पूरी मैं आपको टेबल प्रोवाइड करूंगी। आई विल प्रोवाइड यू टेबल जिसके अंदर आपका हर एक फॉर्मूला लिखा हुआ होगा जो हमने अब तक डिस्कशन किया है, हमने समझा है, चाहे वो चारों टाइप के सॉल्ट के बारे में हमने जो भी फॉर्मूलेज यूज किए हैं उन सब फॉर्मूलेज की मैं आपको टेबल प्रोवाइड करूंगी और उस टेबल के बेसिस पे ही हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज लिखवा दूंगी और हर एक क्वेश्चन हम उठाएंगे, फॉर्मूले को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, सो दैट आपके माइंड में ये ना हो कि हमने मतलब थोड़ा मुश्किल टॉपिक था, फॉर्मूलेज इतने ज्यादा थे। नहीं, आप सिर्फ उन फॉर्मूलोज को लर्न करो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। बढ़े आगे? ओके, तो ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेती हूँ जल्दी से, दैट इज CH3COO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, वाटर एंड देन CH3COOH प्लस में NH4OH। बात खत्म। और अब मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया, लिखा ही हुआ है कैटायनिक एनायनिक। ओके ओके, तो कैसे करते हैं? अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहली बात क्या है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को कैलकुलेट करना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला काम वही होने वाला है। अब देखो, आप इस चीज को सीख चुके हो, तो अब आप जो बोलते जाओगे वो मैं यहाँ पे लिखती जाऊंगी। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है KH। तो KH जल्दी से कैलकुलेट करो, क्या होगी KH की वैल्यू?
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फटाफट लिखो, CH3COOH। प्रोडक्ट ये भी है, इसकी कंसंट्रेशन भी करो, NH4OH। डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन CH3COO नेगेटिव, ये भी रिएक्टेंट है, इसकी भी कंसंट्रेशन आएगी ये। वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लिया जाता है, आपको पता है, ओके, ये बात हुई, ठीक है। KH के बाद अब हम सेकंड क्या कैलकुलेट करते हैं, सेकंड हमें कैलकुलेट, अब देखो ये क्या है आपके पास, एक वीक एसिड, ये क्या है आपके पास, वीक बेस, मतलब इनके Ka का मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस या डिसोसिएशन कांस्टेंट कह लो बेस का। ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, जल्दी से कैलकुलेट करो, क्योंकि देखो जो चीज हमें पता है उनके ऊपर क्या ज्यादा टाइम लगाना। Ka कैलकुलेट करो, कैसे होगा, देखो CH3COOH वीक एसिड है, ऐसे स्प्लिट होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, अच्छे से लिखो, जल्दी के चक्कर में फिर ये काम होगा, CH3COOH CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, Ka करो, ये क्या है, प्रोडक्ट लिखो, H पॉजिटिव प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन लिखो, डिवाइड बाय में रिएक्टेंट लिख दिया। अगेन बेस का देखना, NH4OH बेस है, जल्दी से इसके लिए K भी कैलकुलेट करो। बेस क्या है आपका, NH4OH, कैसे स्प्लिट होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। Kb की वैल्यू कैलकुलेट करना, इसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनटू में ये प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय में ये रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन, बस बात खत्म, कुछ नहीं किया आपने, KH Ka Kb को कैलकुलेट किया। अब एक और इक्वेशन होती थी जो कि Kw किसके इक्वल होता है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, बस बात खत्म। अब क्या करोगे, इसको क्या कंसीडर करोगे, फर्स्ट इक्वेशन, ये सपोज फर्स्ट है, इसको सपोज आप कंसीडर कर लो सेकंड, इसको सपोज आप कंसीडर कर लो थर्ड, इसको सपोज आप कंसीडर कर लो फोर्थ। बस अब क्या करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, ये कर दो, और जो आंसर आया वो मेरे को बता दो जल्दी से करके। आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे, सब लिखे हुए हैं, मैं अपने बोर्ड पर सॉल्व करूंगी, और देखते हैं जितनी जल्दी जिसका आंसर आ जाएगा वो होगा विनर। ऐसा है नहीं कुछ, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, ठीक है, तो करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है, अब हमें बनाना पड़ेगा स्पेस, उसके लिए देखते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट ये रहा, ओके, उसके बाद सेकंड को मल्टीप्लाई करना है, क्या करें, यही लिखते हो, देखो KH इज इक्वल्स टू, ये क्या है, CH3COOH, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि फिर स्पेस की वो हो जाएगी, है ना प्रॉब्लम, इस वजह से, डिवाइड बाय में CH3COO नेगेटिव इनटू में NH4 पॉजिटिव, ये आ गया KH, मल्टीप्लाई बाय में Ka, सेकंड इक्वेशन करनी है हमें, है ना, तो इसको Ka को मल्टीप्लाई करो जितनी जल्दी हो सके, Ka को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, Ka इंटू में KH इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो, दैट इज CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइड बाय में CH3COOH, ये हो गया। अब जो हो गया उसको रब करते जाओ, अभी तक हमने फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड से इसको रब कर दो, बस इसका काम खत्म है। अब क्या करो, थर्ड को भी मल्टीप्लाई करना है, यही कर लो, है ना, यहाँ लिख देते हैं, कैसे करें इसको पूरा, देखो अब जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल कर लो, CH3COH से ये कैंसिल हो गया, और क्या हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, बस ये बचा, मतलब जब आपने 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, Ka KH इज इक्वल्स टू NH4OH इनटू में H पॉजिटिव डिवाइड बाय में NH4 पॉजिटिव, ये आया, इसको रब कर दूं, कर देते हैं, ठीक है, ये आया ना, बस ओके। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय थर्ड करना है, तो थर्ड से मल्टीप्लाई करो, ये थर्ड रहा, इसको Ka, इसको ऐसे लिख दो Ka Kb KH, ये भी सारा लिख दो यहाँ पे, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, और क्या लिखा हुआ है NH4OH, तो यहाँ NH4OH लिख दो,
थर्ड से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब जब आप 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका ये आ रहा होगा, है ना। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल हो रहा है? NH4 पॉजिटिव से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बचा है, तो बस ये लिख दो, दैट इज H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। मतलब जब 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बच रहा है आपके पास, जिसका सही है वेल एंड गुड, जिसका सही नहीं था आपने चेक कर लिया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई किए। डिवाइड करना है 4 से, दैट इज KW को यहां डिवाइड में लेकर के जाओ, डिवाइड बाय में ये क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, बस बात खत्म। अब आपके पास पूरा आ गया, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल, क्या बचा आपके पास? ये किसके इक्वल आया? 1 के इक्वल आया, KA KB KH डिवाइड बाय KW आया आपके 1 के इक्वल। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, मतलब किसकी? KH की आ गई, KW डिवाइड बाय में KA इंटू में KB। तो दिस इज हाउ you have calculated the value of KH। I hope आपको समझ में आया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय फोर्थ किया, KH की वैल्यू आ गई। इट वॉज क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, दैट इज इसके लिए आपकी KH की वैल्यू आई है KW डिवाइड बाय में KA, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखती हूँ, KH की वैल्यू आई है KW डिवाइड बाय में KA इंटू में KB। अब रब कर दें, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो बी पार्ट देखते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन यही है, इक्वेशन यही है, इसको दोबारा नीचे लिख लूं मैं यहाँ पे, CH3COO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, वाटर, CH3COOH, NH4OH। वही काम करते हैं। सपोज इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली C थी, इसकी भी C थी, यहाँ प्रोडक्ट नहीं बना होगा तो रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई होगी, तब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा, देयरफॉर 0 0। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई होगी तो एट इक्विलिब्रियम इसका कितना बचा होगा? C माइनस सी एच, और जो यहाँ से डिक्रीज हो रही है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? बन रहा है, तो इनका क्या बना होगा? CH। अब क्या करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस में? KH की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। KH किसके इक्वल आया? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन CH, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन CH डिवाइड बाय इसकी कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस एच, C इंटू 1 माइनस एच। C से C कैंसिल, C से C कैंसिल, आपके पास बचा H डिवाइड बाय में 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, H स्क्वायर है ये, H स्क्वायर। अब आपके पास ये बच गया। अब हमें पता है कि H जो है बहुत ज्यादा छोटा है 1 से, therefore 1 माइनस एच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो इसको 1 ही कंसीडर कर लिया जाए, बिल्कुल कर लिया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? H स्क्वायर डिवाइड बाय में 1, मतलब 1 ही है, और ये किसके इक्वल चल रहा है? ये इक्वल चल रहा है KH के, KH की। तो यहाँ पे KH किसके इक्वल H किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ KH के। तो यहाँ पे अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं किया, देखो पहले कैसे करते थे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस? ऐसे ही करते थे ना, ओरिजिनल इनकी कंसंट्रेशन C कंसीडर कर ली, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी तब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा, देयरफॉर 0 0। रिएक्शन स्टार्ट हो गई होगी तो एट इक्विलिब्रियम इतना अमाउंट कम हुआ होगा, और जो कम हो रहा है वो यहाँ बन रहा है। KH की वैल्यू को कैलकुलेट किया, ये आई। आपको पता है H बहुत ज्यादा छोटा है 1 से, तो 1 माइनस एच को हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ क्या बचा आपके पास? H स्क्वायर, ये इक्वल किसके चल रहा है? KH के, तो यहाँ H की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी। तो आपके पास अगर आप H की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो यहाँ पे, तो वो किसके इक्वल आती है? अंडर रूट ऑफ KH के, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे KH की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेट इज
अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए इंटू में के बी, क्योंकि के एच क्या है, के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए के बी के, तो आप के एच की वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हो. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ के एच हियर, तो आप ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो. ठीक है, पर बस आपको पता है तो आप फिर आप कुछ नहीं पुट कर सकते हो. के एच की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली. क्लियर? तो इस तरीके से आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को भी कैलकुलेट कर लिया है. नाउ अब जो है लास्ट रहता है, दैट इज पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी विल कैलकुलेट द पीएच. ठीक है, तो देखो पीएच को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये हमें रब करना पड़ेगा, तो इसको मैं रब करती हूं. ठीक है, और हम है ना इस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं. अच्छा, एक और बात, पीएच को कैलकुलेट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई हूं, वो क्या है कि इस रिलेशन के अंदर देखो आपका जो ये आया है, आपका मेन ये आया, दैट इज ये देखो के एच इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एच स्क्वायर. इस इक्वेशन को ध्यान से देखो आप, या इस इक्वेशन को देख लो, मतलब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो. इस इक्वेशन के अंदर, या आप कोई ये रिलेशन पकड़ लो, ये रिलेशन एक्चुअली ये इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं ना पीएच को कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए मैं कह रही हूं आपको. ठीक है, तो कुछ भी देखोगे आप इसके अंदर, तो आप देख रहे हो कि यहाँ के एच और एच में ना, के एच और एच के रिलेशन को अगर आप देख रहे हो तो आप ये नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म यूज ही नहीं है. यहाँ पे कहीं कंसंट्रेशन टर्म यूज है? के एच और एच के रिलेशन में, इन दोनों के रिलेशन में कहीं भी कंसंट्रेशन मतलब सी टर्म यहाँ पे यूज नहीं करी, कहीं भी सी वेरिएबल नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं होता. इसका मतलब पता है क्या होता है, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होती है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर दिस सॉल्ट, इस टाइप के सॉल्ट के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती. ठीक है, क्योंकि अगर आप के एच और एच के बीच के रिलेशन को देख रहे हो, यहाँ के एच और एच है, कोई सी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, के एच और एच के रिलेशन के अंदर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जब आप कैलकुलेट करते हो इस टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी हो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पर उसका इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, चलो अब जो है ये अब मैं रब कर देती हूं. ठीक है, अब आप है ना एक बार ये ध्यान रखना कि हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस से के एच इस टर्म के इक्वल आया, क्योंकि ये हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ. क्लियर? ओके, तो 1 मिनट. ठीक है, तो अब हम जो है इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि ये हम ना के पीएच निकालने के लिए ना ये हमें चाहिए होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है. क्लियर? ओके, अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट. तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए का देखो, H पॉजिटिव पीएच किसके इक्वल होता है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, है ना. H पॉजिटिव चाहिए होगा, H पॉजिटिव कहां से मिलेंगे आपको, एसिड से ही मिलेंगे, तो इसी का आपको क्या करवाना पड़ेगा, डिसोसिएशन. CH3COOH will dissociate into CH3COO negative प्लस में H पॉजिटिव. ठीक है, अब इसके अंदर ही आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले Ka कैलकुलेट करो, दैट इज इक्वल्स टू CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइड बाय में ये. ठीक है, ओके. अब क्या होगा, अब आपको तो H पॉजिटिव चाहिए, पीएच को कैलकुलेट करने के लिए आपको H पॉजिटिव चाहिए, तो आप H पॉजिटिव की वैल्यू देखो किसके इक्वल आएगी, H पॉजिटिव यहां जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू Ka CH3COOH डिवाइड बाय में CH3COO नेगेटिव. उसके बाद अब हमें तो इनकी कंसंट्रेशन पता नहीं, पर अभी आपने इक्वेशन लिखी थी, और वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी इसकी. देखो हमने ऐसे लिखा था ना, CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव NH4OH. ठीक है,
हमने लिखा था इसकी कंसंट्रेशन C0 यहाँ पे C माइनस CH, C माइनस CH, CH, CH ऐसे लिखा था ना। तो CH3COOH की कंसंट्रेशन क्या है? CH है। CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है? C माइनस CH है। बस वैल्यू पुट करो, Ka इंटू में CH डिवाइड बाय में C माइनस में CH, ठीक है। क्योंकि वो मैंने रब कर दिया क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे दोबारा लिख के बता दिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस वाले में जैसे हमने सॉल्व किया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ C कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा? C इंटू 1 माइनस H। अब C से C तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर आपके पास आया है दैट इज H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू Ka इंटू में H डिवाइड बाय 1 माइनस H। बस अब आपको आ गया। देखो H, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये पूरे का ही स्क्वायर है ना। अब अगर आप अंडर रूट लोगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब H डिवाइड बाय 1 माइनस H को आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस इसी के लिए यूज किया था, दैट इज Ka इंटू में अंडर रूट ऑफ KH। बस अब आपके क्या आ चुकी है? H पॉजिटिव की वैल्यू आ चुकी। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। KH की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। KH किसके इक्वल है? KW डिवाइड बाय Ka इंटू में Kb, और अंडर रूट है देयरफॉर होल का 1/2। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से। देखो ये किसके इक्वल है? इसको मतलब ऐसे कर दें, KW का अंडर रूट 1/2, Ka रेज टू पावर 1/2, Kb रेज टू पावर 1/2, ऐसे हो गया। अब ये क्या है? Ka1, ये क्या है? Ka12, Ka मतलब हाफ, तो ये क्या हो जाएगा? Ka1 माइनस 1/2, और Ka1 माइनस 1/2 किसके इक्वल होता है? Ka1/2। मतलब अब इस पूरे का वो हो गया, दैट इज Ka Kw डिवाइड बाय Kb का होल रेज टू पावर 1/2। समझ में आ गया ना आपको? इसके ऐसे था ना, Kb रेज टू पावर 1/2, तो इसका सबके पावर 1/2 है तो पूरे की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस अब इसको लिख लो आप, दैट इज आपके पास ये सॉल्व करने के बाद बनेगा Ka Kw डिवाइड बाय Kb का अंडर रूट, ठीक है। अब आपके पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई है, बस जल्दी से pH को सॉल्व कर लो। pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिखती हूँ। H पॉजिटिव की आ गई ना वैल्यू। अब मैं इसको सारा रब करती हूँ सबसे पहले, ना आई एम रबिंग दिस, क्योंकि H पॉजिटिव की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब आपके पास H पॉजिटिव की वैल्यू आई है अंडर रूट ऑफ Ka Kw डिवाइड बाय Kb। बहुत लंबा हो गया एक्चुअली ना, ठीक है। और आप देखोगे ना लास्ट में इसकी जो टेबल देखोगे, आपका ये पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतना वैसे तो बहुत ईजी है पर लेंदी बहुत है। सॉल्व करते जाओ, KH की वैल्यू पुट करो, ये पुट करो, वो पुट करो। अब क्या कैलकुलेट करना है? pH दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ये कैलकुलेट करी, Ka Kw डिवाइड बाय Kb रेज टू पावर 1/2। ये 1/2 है, ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? माइनस 1/2 लॉग Ka प्लस लॉग Kw माइनस लॉग Kb। बस ये आपकी वैल्यू आ चुकी है pH की। दिस इज द वैल्यू जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की और यहाँ तक आखिरकार हम रिजल्ट तक पहुँच गए, दैट इज माइनस हाफ लॉग Ka प्लस लॉग Kw माइनस लॉग Kb। समझ में आया आपको? तो जितना भी आपने डेरिवेशन सॉल्व की, वेल एंड गुड, ठीक है। पर बस आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा कि मतलब देखो, आप पॉइंट टू पॉइंट ऐसे स्टेप वाइज चलते जाओगे तो वैल्यू तक पहुंच ही जाओगे। डेरिवेशन आए, हमने डेरिवेशन भी डिस्कस कर लिए, और अगर फॉर्मूला यूज करना है तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैं टेबल प्रोवाइड करूंगी ही, ठीक है। तो अब जो है, तो अब हमारा pH की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करो, इसको मॉडिफाई करके और एक दो फॉर्मूले बना लो, बस बात खत्म, ठीक है। इस एक काम करते हैं, माइनस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस हाफ को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इक्वल टू का साइन है, ये क्या हो जाएगा? माइनस हाफ लॉग Ka माइनस हाफ इंटू में लॉग Ka। यहाँ देखो,
ये माइनस हाफ इसके साथ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ log के डब्ल्यू, माइनस हाफ log के डब्ल्यू, ये माइनस हाफ और माइनस हाफ और माइनस log दैट इज के बी। अब ये आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि माइनस log के किसके इक्वल होता है, पी के ए के। सिमिलरली माइनस log के डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, पी के डब्ल्यू के, और माइनस log के बी किसके इक्वल होता है, पी के बी के। बस अब हमें माइनस log के की जगह पी के पुट करना है, इसकी जगह पी के डब्ल्यू और इसकी जगह पी के बी, बस डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है। माइनस log के ए को हम कैसे लिखते हैं, पी के ए, तो डायरेक्ट आप लिखो यहाँ पे पी के ए डिवाइड बाय 2। अच्छा, माइनस log ऑफ के डब्ल्यू को किसके इक्वल लिख सकते हैं, पी के डब्ल्यू के, तो डायरेक्ट लिखो प्लस पी के डब्ल्यू डिवाइड बाय 2। माइनस log के बी को पी के बी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखो माइनस हाफ पी के बी। ये आ गया है आपका सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। इसको मॉडिफाई करके ये आपने ये बनाया है। अगर आपको ये लर्न है तो आप बस माइनस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो और ऐसे लिख लो, तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक और चीज पता है, एट 298 केल्विन पी के डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, पी के डब्ल्यू 14 के इक्वल होता है। तो पी के डब्ल्यू की जगह 14 पुट कर दो, आपके पास एक और नया फॉर्मूला आ जाएगा, प्लस में 14 डिवाइड बाय 2 माइनस हाफ पी के बी। कैमरे में दिख तो रहा है ना, हाँ, ठीक है। तो अब एक आपके पास ये नया और फॉर्मूला आ गया, इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देती हूँ ये, और 14 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 7, तो हम यहाँ पे 7 भी लिख सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज जो आप मॉडिफाई करके इस तरीके से लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो, लर्न आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लर्न करना है डेरिवेशन। अगर आप लर्न करना चाहते हो तो उसके लिए तो देखो आपको पूरा प्रोसेस आना ही चाहिए। अदरवाइज जो फॉर्मूलेज हैं विच आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट, वो है सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया H इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KH। उसके बाद आपने KH की वैल्यू को कैलकुलेट किया KW डिवाइड बाय KA इंटू में KB। उसके बाद आपने यहाँ pH को कैलकुलेट किया, और ये ही 3 मेन फॉर्मूलेज हैं 1 2 3। और ये फॉर्मूले को मॉडिफाई करके आप ऐसे लिख सकते हो, वो इनको लर्न करने, अगर आप चाहते हो लर्न करना आप लर्न कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता है कि माइनस log KA को PKA लिख सकते हो, माइनस log KW को PKW लिख सकते हो, माइनस log KB को PKB लिख सकते हो। तो आपको ये भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपने चारों जो सॉल्ट थे ना, 4 टाइप के सॉल्ट थे, ठीक है, दैट इज वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इन सब के चारों कॉम्बिनेशन से जो मिलने वाले सॉल्ट हैं आप सबके बारे में पढ़ चुके, सबके फॉर्मूले देख लिए, सबकी डेरिवेशन देख ली और हर एक चीज समझ चुके हो। अब मेन बात आती है क्वेश्चंस की। हमने अब तक इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है ना। अब ये ऑलरेडी वीडियो आई गेस 1 घंटे की तो बन ही गई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। पर अब जो आपने सब कुछ पढ़ा है ना, उसको जैसे मैंने आपको कहा था मैं आपको टेबल प्रोवाइड करूंगी फॉर्मूलेज की, तो अब बात आती है उसकी। तो सबसे पहले आप ये टेबल नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, रिवाइज करके आना, और नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले ये जो टेबल पे फॉर्मूलेज लिखे जाएंगे आपको पता होने चाहिए। सो दिस इज द टेबल जो कि आपको लर्न रखनी है। आप लर्न रखो, लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एज यू वांट टू डू। आप जो भी जैसे भी इसको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है। KH कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलकर के बना होता है, ठीक है। देखो थोड़ा आप इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, अभी यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो KH है,
यहाँ पे क्या है, KW डिवाइड बाय KB है, बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलके बना तो यहाँ KB हो जाएगा। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होगा तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, KH KH KW KW, बस यहाँ KA आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वीक बेस था इसलिए KB था, यहाँ वीक एसिड है इसलिए KA है। ठीक है, अब वीक एसिड वीक बेस के लिए तो क्या है, KA भी होगा और KB भी होगा। समझ में आया? देखो KH इज इक्वल्स टू KW तो सब में चल रहा है, KH इज इक्वल्स टू KW, KH इज इक्वल्स टू KW, KH इज इक्वल्स टू KW। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब डिवाइड में अगर आपको लर्न रखना है तो आप कैसे लर्न रख सकते हो, वीक बेस है तो KB लिखेगा, वीक एसिड है तो KA लिखेंगे, और वीक एसिड वीक बेस है तो KA और KB आएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, अब H के लिए आपको क्या करना है, H के लिए आपको अंडर रूट लगाना है। सबसे पहले सबके अंदर आपको आना चाहिए H का, जब आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को कैलकुलेट करोगे सब अंडर रूट में है। अंडर रूट KW 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 सब में कॉमन है। डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा यहाँ पे, KB तो है ही, इनटू में C, यहाँ KA तो था ही, इनटू में C, और यहाँ KA KB। ठीक है, अच्छा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ये क्यों लिखवाया मैंने, ये मैंने इसलिए लिखवाया कि सपोज इन केस अगर आपको pH ना पूछी जाए क्वेश्चन में और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पूछ ले तो यू डोंट हैव टू सॉल्व द होल डेरिवेशन, आपको डेरिवेशन पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सॉल्ट देखो, ये सॉल्ट है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ये है, और आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अच्छा इसमें आपको कैसे, अब जैसे यहाँ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है तो आप H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन खुद कैलकुलेट कर सकते हो, pH कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब ये है pH के फॉर्मूलेज, जो मेन फॉर्मूलेज हैं वो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी इनको मॉडिफाई करके आप और दो अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हो, हमने अभी सीख के आए हैं हमने। ठीक है, कैसे बनाए थे, पर ये मेन फॉर्मूला है। अगर आपको पता है माइनस लॉग KW को PKW लिख सकते हैं तो आप दो अलग अलग इसके फॉर्मूले बना सकते हो, जो कि लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो फॉर्मूलेज लर्न रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना आता है, -½ अंदर लेके जाओगे तो वो हम सब कुछ ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो मेन ये सब फॉर्मूलेज, आई होप आपको थोड़ा बहुत इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसे करना है, लर्न करना है, समझ में आ गया होगा। अब डाउट ये आता है कि सारे देखो 4 टाइप के कॉम्बिनेशन थे, 3 टाइप तो यहाँ डिस्कस कर ली, अब कहाँ गया वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, कहाँ गया वो तो हमने देखा ही नहीं। तो उसके अंदर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है उसके अंदर कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ आयनाइजेशन होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये 3 टाइप के सॉल्ट्स थे। हमने इन फॉर्मूलेज तक पहुंचने के लिए इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस की हैं हर एक केस में। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, pH को कैलकुलेट किए। आई होप यू गेट ऑल दिस। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, क्योंकि अब तक हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो आई गेस ये वीडियो 1 घंटे की बन ही गई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।